क्या मायावती एक्टिव हुई तो बीजेपी का नुकसान हो गया, सपा का नुकसान? देखिए, मायावती का जन समर्थन दलितों में बहुत बड़े पैमाने पर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मायावती वाहिद पहली ऐसी नेता है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की कि एक दलित जो कि एक गरीबी में जीवन जी रहा है, मायावती के एक आह्वान पर वो भी चंदा देता है। मायावती के पास जितने चंदा आते हैं कोई उद्योगपति पूंजीपति से नहीं आते हैं, वही दलित गरीब गुरबा अपना पेट काट कर मायावती को चंदा देता है कि हमारी नेता मजबूत होगी तो हम लोगों के भलाई की काम करेगी। तो मायावती ने अभी रैली करी है, बीच में इनकी पार्टी की थोड़ी धीमापन आ गया था, पुनरुत्थान बहुजन समाज पार्टी का हो रहा है जहां तक, और होगा जहां तक नुकसान किसका होगा ये बात की बात है। हर आदमी अपने पार्टी को मजबूत करना चाहता है, मायावती भी अपने पार्टी को मजबूत करना चाहती है। जहां और दलितों के पार्टी के पीछे बहुत लोग हमेशा पड़े रहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्ती 15,000 वोट से हरा दिया था। उस क्षेत्र में 72,000 वोट कैंसिल किया गया था क्योंकि उस पर मतपत्र होते थे कागज के। जवाहरलाल नेहरू ने 72,000 वोट जो कि बाबा साहब अंबेडकर को पड़े थे कैंसिल करवा दिया था। अच्छा, तो ये कहा जाता अभी दलित के सबसे बड़े नेता थे। ये कहा जाता है कि मायावती जब एक्टिव हुई है बीजेपी ने इन्हें एक्टिव करवाया, ये तो बी टीम है। मायावती के पास खुद इतनी क्षमता है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिला में लाखों आदमी की सभा कर ले। मायावती के एक आवाज पर पूरा दलित समुदाय पिछड़ा समुदाय खड़ा हो जाता है। इसलिए यह आरोप लगाना कि मायावती को बीजेपी मदद कर रही है अनर्गल है। बीजेपी के पास तो दलित और पिछड़ा वोट बैंक है, तो बीजेपी क्यों मायावती को आगे बढ़ाएगी? ऐसा संभव ही नहीं है। ये तो कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया था, ये भी लोग कहते थे। रावण पे अगर आप आए तो रावण पे ही आता हूँ। ये कहा जाता है कि चंद्रशेखर रावण और मायावती दोनों दलित के बड़े नेता माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि दलितों का अगर कोई भला कर सकता है तो कौन कर सकता है, मायावती या फिर अच्छे हैं या फिर चंद्रशेखर रावण? देखिए, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी एक घटना के आंदोलन के कारण या प्रतिक्रिया के कारण एक लोकसभा सीट या एक विधानसभा सीट जीत जाना और मायावती जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश में संगठन बनाकर पार्टी चलाना, जमीन आसमान का अंतर है। मायावती वही शख्स है, वाहिद शख्स है जो उत्तर प्रदेश में खुद की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। एक दलित की बेटी पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तब मायावती वो शख्स है, किसी एक सीट जीतने हारने से मायावती को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश के या देश के दलितों के मुख्य रूप से नेता मायावती ही रहेगी। ये आएंगे लोग, जाएंगे लोग, बहुत उभरेंगे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर और काशीराम के जो परिपाटी है उसको मायावती ही देश में आगे बढ़ा रही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है।